नमस्कार, मी फजल. आपण पाहत आहात आवाज द व्हॉइस मराठी. सोलापुरात एक ऐतिहासिक परिषद होते. एशियन मायनॉरिटीज युनिव्हर्सिटीचा शुभारंभ करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक मुस्लिम शिक्षण परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेमध्ये देशभरातील शिक्षण तज्ञ तसेच विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये आसिफ इक्बाल, हसन चौगुले, इक्बाल मेमन आणि अध्यक्षस्थानी जफर सरेशवाला या सर्वांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. या परिषदेविषयी बोलताना एशियन माइनॉरिटीज यूनिवर्सिटी प्रवर्तक आसिफ इकबाल म्हणाले, देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्लस्टर एजुकेशन सिस्टम को बहुत अहमियत दी गई है और अगर आपके पास सोर्सेस हैं, ज़राए हैं और आप वक्त देने के लिए तैयार हैं तो आप एक बड़ा तालीमी इदारा बना सकते हैं। उस तालीमी इदारे को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए उसके नॉर्म्स पूरे करके कोशिश कर सकते हैं। हम लोगों ने एशियन माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी का प्लान बनाया है। इसकी शुरुआत जो है इमाम गजाली इंग्लिश स्कूल से होगी और फिर उसके बाद डिग्री कॉलेज और दीगर कॉलेजेस के साथ साथ ये कारवां जो है ये सफ़र आगे बढ़ेगा और आने वाले 6 साल में इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का क़याम जो है अमल में आएगा। यूनिवर्सिटी का जो आप प्रोग्राम रखने हैं, बुनियाद रखने का, उसमें कौन कौन से शख्सियत ने शिरकत की? देखिए, आज जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पर इल्म और अदब से ताल्लुक़ रखने वाली बहुत सारी शख्सियात थी। विचारवंत थे, शिक्षण तज्ञ थे, लेखक थे, साहित्यिक थे, कुलगुरु थे, कुलपति थे, चांसलर, वाइस चांसलर वगैरह सब थे, जिसमें ख़ास तौर पे ऐनुल हसन साहब, प्रोफेसर डॉक्टर ऐनुल हसन साहब, प्रोफेसर शाफिक किदवाई साहब, प्रोफेसर गजनफर साहब और वाइस चांसलर प्रकाश महानवर साहब, जफ़र सरेशवाला साहब, हसन चौगले साहब, ऐसी बहुत सारी शख्सियात जो इस वक्त मौजूद थी और सभी ने बहुत एजुकेशन को लेकर बहुत हेल्दी डिस्कशन किया, बहुत अच्छी बात की। सर, आने वाले दिनों में 6 सालों में तो हो ही जाएगा एशियन माइनॉरिटी, फिर उसके बाद एशियन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी को आप किस तरह से देखते हैं? आगे फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, यूनिवर्सिटी का क़याम ये मकसद है, क्योंकि हम तो हमेशा ज़िंदा नहीं रहेंगे, हमारा काम जो है ज़िंदा रहेगा। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, जामिया मिल्लिया की बुनियाद रखी, अंजुमन इस्लाम की बुनियाद रखी, उस तरह हमने भी ये सोचा है कि हम अपनी ज़िंदगी का जो कुछ बचा कुचा हिस्सा है वो तालीम के लिए वक्फ करें और जिस तरह से भी मुमकिन हो एक बेहतरीन तालीमी इदारा कायम करें जो सबको अपना लगे। जी सर, आने वाले दिनों में अभी के माहौल में मुस्लिम नौजवान के पीछे शिक्षा का बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। तो मतलब बाकी कौमों के हिसाब में मुस्लिम नौजवानों के मतलब शिक्षा का प्रमाण बहुत कम है। तो उसे सुधारने के लिए बाकी कौमों के हिसाब में लाने के लिए कौन सी चीजें करनी हमें जरूरी है, कौन को करनी जरूरी है? देखिए, हमें स्कूलिंग सिस्टम को मजबूत बनाना है, क्योंकि आजकल ग्रांटेड स्कूल बंद हो रहे हैं, हेवी फीस के स्कूल शुरू हो रहे हैं। कोई इंग्लिश मीडियम में जोश में एडमिशन कराता है, लेकिन बाद में वो बच्चा फीस नहीं भरने की वजह से ड्रॉप आउट हो जाता है। हम एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर एक बहुत अच्छे माहौल में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले और ऐसा क्वालिटी एजुकेशन जो उसे ज़िंदगी में हर वक्त काम में आए, उसके स्किल्स की डेवलपमेंट हो और उसमें जो महारतें हैं उसको फ़रोग मिले, उसको बढ़ोतरी मिले और स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। कतारमध्ये शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी युनिव्हर्सिटी उभी करणारे महाराष्ट्राचे सुपुत्र हसन चौगुले सर म्हणतात, तालीम मैं समझता हूँ कि आज के दुनिया में सबसे अहम और सबसे ज़रूरी चीज़ है। तालीम ही ज़िंदगी की सभी खुराफात का हल है। अंग्रेज़ी में इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि एजुकेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू इरेडिकेट ऑल द इविल्स इन द सोसाइटी। एक तो पहले 40 साल से मैं तालीम का काम कर रहा हूँ कतर में, मुझे कतर में 45 साल हुए हैं, लेकिन मैंने अपने मादरे वतन को, अपनी जगह बम्बई को, मेरा वतन जो हिंदुस्तान तो है ही, कोकन को मैं कभी भूला नहीं। तो अगर हम हिम्मत के साथ कोई काम करें और हमारे नीयत का उसमें सही दखल हो कि हम सिर्फ कौम के लिए काम करना चाहें, तो कभी उसमें नाकामी नहीं होती। मैं 2 मिसरों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। अज़ाइम जिनके पुख्ता हों, एक ही जिनका खुदा पर हो, तला तुम खेज तूफान से वो घबराया नहीं करते। आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि 1 से ले तक
हायर एजुकेशन तक जो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड हैं उनको उठाया जाए और उनको तालीम में लाया जाए। तालीम नहीं होगी तो कोई काम बनने वाला नहीं। और अब तो पॉलिसी ये है कि हम ये इंतज़ार न देखें कि स्टूडेंट हमारे यहाँ आएगा, हमको वहाँ तक पहुँचना है। पहले रेगुलर मोड था, डिस्टेंस मोड हुआ, अब तो ऑनलाइन मोड होने जा रहा है। तो ये ऑनलाइन जो है आप अपने घर पर रह के भी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगले आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे कि एक बड़ा इनकलाब आने वाला है। आज के माहौल में मुस्लिम नौजवान और मतलब लड़कियां हो लड़के हो किस तरह देश और कौम के लिए खिदमत कर सकते हैं, मतलब जो हाल ही में चल रहा है? देखिए, इक़्तिसादी हालात का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन्हें फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं कर पाते, देखिए ना, एक आदमी भी अगर सर्विस में आ जाता है तो पूरी फैमिली का भला हो जाता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि एक तरफ डिग्री और दूसरी तरफ उनका हुनर और डिग्री, इन दोनों को साथ में लेके चलना होगा। तभी हम लोग हुनर की तलाश में हैं और जहाँ हुनर होगा ज़रूर वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पैदा होगा। तो कोशिश यही है कि एक तरफ हम उन्हें आला तालीम भी दें, जो मिडिल क्लास की तालीम है वो भी दें, और दूसरी तरफ साथ साथ उनको हुनर भी सिखाते जाएं। तो ये हुनर जब उन पर आएगा, आज यही हमारी बात है कि वो जो हुनर हमारे हाथों में थे, चाहे वो दस्ती हो या फिर वो हुनर जो मशीनों के ऊपर बैठ के हम जिनको सिखाते थे, उनमें कमी आ गई। इनको दोबारा जिंदा करना पड़ेगा। हमारे साथ है इकबाल मेमन साहब, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, मुस्लिमों की तालीमी जी। और सोशली हालत बाकी कौमों से थोड़ी खराब है, तो इसको सुधारने के लिए कौम को क्या करना जरूरी है, कौन सा अप्रोच रखना? देखिए, ये पहला कदम जो कौम ने लिया है, जो देखिए एशियन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बन रही है सोलापुर के अंदर। सोलापुर के लोग जो हैं इतने पढ़े लिखे हैं, पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं। एक डॉक्टर, शायर यहाँ के हैं। तो ये लोग के अंदर शऊर है तालीम का। फारूक सैयद जो यहाँ के हैं और आसिफ इकबाल, जो इन्होंने जो ख्वाब देखा और आज जो इसकी संगे बुनियाद हुई, इंशाअल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा हमारी कौम जो है वो बेदारी की तरफ जा रही है, तालीम की तरफ जा रही है। अब वो वक्त नहीं है कि जो हमारे लड़के जो है 2 बजे 3 बजे तक जो गप्पे मारते थे रोड के अंदर और बदमाशियां करते थे। अब वो बच्चे जो है, अब वो तालीम की अहमियत जो है उनको समझ में आ गया है और तालीम की तरफ जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी 2, 4, 5 साल के अंदर होगी। हम वहाँ संगे बुनियाद करने के लिए गए थे, देखा हमने कि वो अभी आज तो जंगल है, मगर इंशाअल्लाह 5 साल में देखना कि पूरा एरिया डेवलप हो गया और मंगल हो जाएगा और वहाँ से वो चिराग निकलेगा, रोशनी निकलेगी कि पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह इल्म की रोशनी फैलेगी। सर, हमने ये भी सुना है कि मेमन फेडरेशन जल्द ही महाराष्ट्र में स्कूल और कॉलेज खोलने जा रहा है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 10 करोड़ रुपए का हमारा हर साल गरीबों को एजुकेशन, उसके लिए, हाउसिंग के लिए, मेडिकल के लिए हम पैसे देते थे। 500 जमातें हमारी। हमने पिछले 1 साल से थोड़ा सा फंड कम किया और ये चैरिटी को हमने ये मोड पे, कंस्ट्रक्शन मोड पे हम लेकर के आ रहे हैं। तो हम स्कूल है, कॉलेज है, एक स्कूल हमारी जलगांव में है, बड़ी बेहतरीन है, दूसरे ट्रेनिंग सेंटर हमारे चल रहे हैं और हम लोग कॉलेज महाराष्ट्र, आज ही हमको एक ज़मीन मिली 3 एकड़ की। वो जो फंक्शन में हम लोग गए थे तो अपने कोकण जमात के लोग, हमारे जो वहाँ के हैं कतर के, दोहा के, तो उन्होंने 3 एकड़ ज़मीन कोकण के अंदर हमको उन्होंने दिया है, चोगले साहब ने। तो इसी तरह हमको मालेगांव के अंदर भी ज़मीन मिल रही है।
इंशाल्लाह इसी तरह जमीन हमको मिलते रहेगी। इंशाल्लाह हम हर साल एक कॉलेज हम बनाएंगे। अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना मौलाना आझाद युनिव्हर्सिटीचे माजी कुलगुरू आणि प्रख्यात उद्योजक जफर सरेशवाला सर म्हणतात, अगर हम ये करेंगे, इसलिए कि ये जो तालीम वाला जो आपने शुरू किया है आसिफ इकबाल साहब, और ये आप इसका रिजल्ट आपको आजकल नहीं दिखेगा, ये एक जनरेशन जाएगा। आज सर सैयद ने जो काम 100 साल पहले शुरू किया था आज दिखता है। इसलिए कि मैं दुनिया में जहां जाता हूं एक बात मैं कहूंगा, जहां भी मैं दुनिया में जिस मुल्क में भी गया मुझे अलीगढ़ का एल्यूमिनाई और जामिया मिलिया का एल्यूमिनाई मिला है। ये वो एक आदमी 100 साल पहले कुछ करके गया था, तो आज उसका नतीजा है। आज आप कुछ करोगे, हो सकता है आप नहीं होगे, कल लोग आएंगे, लेकिन तब उसका नतीजा होगा। इसलिए आप अपने नतीजे को अपनी जिंदगी में देखने की बिल्कुल कोशिश मत करना, आप करते चले जाओ, हो सकता है आगे कोई आएगा, कोई लेकर चला जाएगा। बस मुझे अपनी बात खत्म करता हूं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।